नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। सबसे पहले आप सभी को मेरी और पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा और इसके साथ ही भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, जैसे कि त्योहार का सीजन है और इस टाइम पर हम अपनी स्किन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्किन का ध्यान नहीं रखते। तो इसी पर आज का हमारा शो है और इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवयानी जोगी, जो कि नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। चलिए स्वागत करते हैं उनका। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, त्योहार के सीज़न में हम अपनी स्किन को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी सब चीज़ों पर हम ध्यान देना शुरू करते हैं। तो इसके बारे में आपसे समझना चाहूँगी स्किन केयर। स्किन केयर के स्टेप्स पर हम आगे बढ़ें उससे पहले समझना चाहूँगी कि स्किन केयर कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है त्योहार के टाइम पर? अब देखिए सबसे पहले तो पीएमसी हिंदी की टीम और डॉक्टर दिव्यानी जोगी की तरफ से आपको शुभकामनाएँ, दीपावली की शुभकामनाएँ। दीपावली लाइट पर्व है दिए का। अब कहाँ पे दिए जलाए जाएँ? भीतर में अगर आपके दिए जलाए जाएँगे तो उसका रिफ्लेक्ट आपके स्किन के ऊपर यानी कि अपनी जो त्वचा है उस पे रिफ्लेक्ट होता है। अब देखो फेस्टिव सीजन शुरू हो गई है तो क्या हो जाता है कि खान पीन मिठाई है, फरसाण है और बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो हमने आज तक ना खाई हो वो भी खाई जाती है। और दूसरा दिवाली के पर्व पे फटाके जलाए जाते हैं और केमिकल्स भी यूज किया जाता है। तो ऐसे वक्त हमारी स्किन में कहीं ना कहीं वे से केमिकल्स का या आप जो खा रहे हो वो बाहर निकलता है। तो इसीलिए अगर आप स्किन केयर हेयर केयर की ट्रीटमेंट करते हो, स्पेशली स्किन केयर की अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए या फिर उसका प्रॉपर ही रीजन से अगर आप उसको देखभाल करो तो दोनों का समन्वय हो सकता है। एक तो दिवाली फेस्टिवल है उसका भी आप एंजॉय कर सकते हो और अपनी खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हो। दूसरा, हमारी स्किन केयर में रूटीन में रोजिंदा आपको सीटीएम होना बहुत जरूरी है। सीटीएम का मतलब होता है क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर या फिर आप कर सकते हो क्लिंजर, एक्सफोलिएशन एंड मॉइस्चराइजर। ये क्यों लगाना है? क्योंकि जब आप क्लिनजिंग करते हो तो अपनी स्किन की जो पहली लेयर्स जो होती है उसको आप क्लीन करते हो। तो देर आर सो मेनी रीजंस हम लोगों की स्किन डैमेज हो जाती है। तो सबसे पहला है क्योंकि नारी बैक टू नेचर में हम हमेशा फूड की बात करते हैं, जो आप कंज्यूम करते हो वही आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा आप लोगों को खान पीन प्रदान करना है और लाइफस्टाइल ऑल्सो अफेक्ट ऑन योर स्किन केयर रूटीन में हो जाती है। सुबह आप कितने बजे जल्दी उठते हो या फिर लेट को सोते हो, मेकअप एप्लीकेशन करते हो उसको रिमूव करते हो कि नहीं, या फिर क्लिंजर कितनी बार होना चाहिए और इसका इस्तेमाल हम नेचर केयर के द्वारा कैसे घर पे ही, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हम देखेंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हमको इस टाइम पर तो और ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ ही आपसे समझना चाहूँगी कि सबसे पहला स्टेप जो होता है स्किन केयर का, क्लेंजिंग, तो वो हमें कैसे करनी चाहिए कि हम स्पेसिफिकली हम घर की चीज़ों को यूज़ करके कैसे क्लेंजिंग करें? अब देखिए मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश आते हैं, क्लिंजर्स आते हैं, जेल आते हैं, बहुत सारी कंपनीज और अलग अलग बनाते हैं। लेकिन हमारी जो स्किन टाइप है वो ध्यान रखिए, एक होती है नॉर्मल, दूसरी होती है सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। तो ये जब आपकी जब स्किन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट की और कॉम्बिनेशन जब ड्राई और ऑयली होती है, कभी आपको लगता है मेरी स्किन में ऑयली ज्यादा दिख रहा है, कभी आपको लगता है मेरी स्किन नोज यानी कि टी जोन में ऑयली लग रहा है, द साइड्स पे आपको ड्राइनेस लग रहा है, या समटाइम्स सेंसिटिविटी भी आपको महसूस होती है। तो
बाहर के जो मार्केट में जो क्लिंजर्स, वॉश और जेल मिलते हैं, वो हमें नहीं पता होता है कि क्या हमें वो अपनी स्किन के हिसाब से सूट होता है। तो उसके लिए आप खुद अपने घर पे बना सकते हो। इसके लिए आपको बहुत इतनी महंगी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप सभी ने कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क सुना होगा। कोकोनट वाटर इनटेक के लिए बहुत अच्छा है। तो अगेन मैं बोलूंगी कि ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन में आप कंज्यूम कीजिए कोकोनट वाटर का, और उसके अंदर जो क्रीम बेस होता है उसे कहते हैं कोकोनट मिल्क बोलते हैं। तो कोकोनट मिल्क को अगर आप ले लेते हो, खुद घर पे भी आप बना लीजिए, वेरी इजी स्टेप है। कोकोनट को आप ब्लेंडर में डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर ब्लेंड कर दीजिए, तो वो आपका मिल्क रेडी हो जाएगा। तो ये मिल्क को आपको क्या करना है, उसको आपको थोड़ा सा लेना है और जस्ट अप्लाई ऑन योर फेस और 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए। अब कोकोनट क्यों? कोकोनट दो तरह से आपका फायदा करता है। एक तो है स्किन में कहीं ना कहीं स्कार्स हो गए हो, सनबर्न हो गया हो, या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, फिर भी कोकोनट मिल्क आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। दूसरा, एक तरह से मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। अभी देखो फेस्टिव सीजन है, सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मेकअप अप्लाई करेंगे। तो आई मेकअप है, या फिर आप लिपस्टिक लगाते हो, या फिर द ब्लशिश करते हो, या फाउंडेशन या कंसील करते हो, तो उसको भी अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, कोकोनट मिल्क का जब आप इस्तेमाल करते हो तो मेकअप रिमूव भी हो जाता है और थोरोली आपकी स्किन भी क्लीन हो जाती है। तो कोकोनट मिल्क इट्स सेफर फॉर ईच एंड एवरी स्किन के लिए है, और मॉइस्चर रहेगा आपके स्किन के ऊपर, हमेशा बना रहेगा। तो आप कोकोनट मिल्क को स्टोर भी कर सकते हो। तो स्टोर के लिए थोड़ा सा अंदर ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, तो वो स्टोर भी हो जाएगा और बाद में फ्रीज में रख लीजिए। मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि इस ये जो कंटेंट आपने बताया कि हम इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि हमारी सभी की लाइफ़स्टाइल बिज़ी हो गई है आजकल और रोज़-रोज़ ये सब बनाने का वक़्त नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको कितना स्टोर कर सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ़ कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, हम इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। तो जब प्रिजर्वेटिव नहीं होता है तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, बट अफेक्ट देता है। मैं तो कहूंगी, आप किचन की रानी हो तो किचन में सब कुछ अवेलेबल होता है विद इन अ 2 मिनट्स, राइट? 1 2 3 बोलो और आपकी मिक्सी घूमती है। वैसे ही कोकोनट आप कंज्यूम भी कीजिए और थोड़ा सा कोकोनट लीजिए और आप ग्राइंडर में घुमा दिए, जब आप चटनी बना रहे हो या किसी की प्योरी बना रहे हो या आप सूप बना रहे हो। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि जब बिजी शेड्यूल होता है तो आप बना के रखिए, कांच की बोतल में ये रख सकते हो। इसकी शेल्फ लाइन आपको रह सकती है मैक्सिमम 1 वीक तक, ये अच्छा रह सकता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज भी कम हो जाती है और फिर वो आपको अप्लाई करने में मजा जो है, जो फील होना चाहिए, जो इसकी इफेक्ट होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो फर्स्ट रेकमेंड है कि आप अगर फ्रेश टू फ्रेश बनाते हो तो वेरी नाइस, नहीं हो सकता है तो आप कांच की बॉटल में इतना ही अमाउंट रखिए कि जितना 1 वीक तक चल सके या 3 to 4 डेज तक चल सके। ऐसे तो 10 दिन तक सेफ रहता है, फिर भी आप अगर 1 वीक तक अप्लाई करो तो चलेगा। अब आपने क्वेश्चन ही पूछा है, उसके अंदर मैं एक एड ऑन करूंगी। देखिए, हमारा ये जो फ्रेश हमने बनाया, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आप कंटेनर लेते हो, एक तो कांच की बोतल ली हुई है तो टाइट कंटेनर होना बहुत जरूरी है, और आपको इसके भीतर में उंगली नहीं डालनी है। काफी लोगों को आदत होती है तो उंगली डाल के ऐसे ही ले लेते या हाथों से लेते, आपने क्या इस्तेमाल नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्पैचुला लेना है, क्योंकि डिसइंफेक्शन करने के लिए आप स्पैचुला लीजिए। जितना चाहिए उतना पहले आप स्पैचुला से निकाल के कटोरी में ले लीजिए, और उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही एयर के साथ वो कंडेंस में आता है, वो थोड़ा थोड़ा सा डैमेज होने जाता है। तो आपको क्या करना है, टेक अ स्पैचुला, आप बाहर निकाल लीजिए, क्लोज द लिड एंड पुट इट इन द फ्रीज, अगेन आप कर सकते हो। दूसरा, और इजी बनाने के लिए, आपने जो कोकोनट मिल्क का बनाया हुआ है उसके अंदर कॉटन स्वैग्स आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या आप कॉटन भी बड़े बड़े चंक में कॉटन को गोल सर्कल में ले लीजिए
उसकी थप्पी उसके अंदर रख लीजिए, एक कॉटन स्वैब निकाला और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ स्वाइप करना है और उसके बाद मसाज हल्के हाथों से करनी है और फिर देखिए कि आप खुद देख पाओगे इट्स इजियर, बट अगेन ध्यान रखना है दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, सो ट्राई कीजिए 1 वीक तक और कंटेम्प्ट ना हो जाए वो खास ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हम अपनी स्किन को नेचुरली इतनी अच्छी तरह से क्लेंस कर सकते हैं और इसके साथ ही स्किन की जो नेचुरल ऑयल्स रहते हैं वो भी इससे रहेंगे और जाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे कि हम बाहर से जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे जब मेकअप हटाते हैं या फिर क्लेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं स्किन ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। तो मैम इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी स्किन क्लेंजिंग का जो स्किन का ध्यान रखने का जो अगला स्टेप होता है यानी कि स्क्रब, तो स्क्रब के बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि स्क्रब को कैसे बनाएँ किचन के जो इंग्रीडिएंट्स हैं उनके द्वारा? तो देखिए पहले तो समझना है स्क्रब क्यों करना है और कौन जी, कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में बहुत से स्क्रब अवेलेबल होते हैं और अनदेखा इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते और जस्ट चेक कर लेते, ओ ये दरदरा बहुत अच्छा है। हमें ध्यान रखना है कि स्किन के हिसाब से अगर आप ध्यान करते हो, अगर आपका ब्रेकआउट हुआ है यानी कि पिंपल्स पस्चुल हो गए, सेंसिटिव है, या आपको रोजेशिया या फिर वेरिकोस जैसे यहाँ पे भी कैपिलरीज वेन उसे बोलते हैं, रेड पर्पल में दिखाई देता है, तो उन लोगों को स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही आप करोगे क्या होगा, ज्यादा डैमेज होगा, ज्यादा हमारे टिश्यूज ब्लड वेसल्स पे ज्यादा इफेक्ट होती है, तो उन लोगों को नहीं करना है। अब आती है बारी कि कैसे करें। अब देखिए हमारे स्क्रब में ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई की तरफ जा रही है, नॉर्मल है, तो आप थोड़े से थिकनेस में ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल का मतलब है आपके बिट्स, आप हाथ लगाते हो तो वो दरदरा ज्यादा लगता है, उसे ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वो स्ट्रॉन्गर ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली की तरफ है, सेंसिटिव की तरफ है, तो आपको क्या करना है, वेरी सेफर साइड, बहुत ही जो जिसके दरदरे आपको कम लगे वैसा करना है। तो हमारे पास किचन में ऐसे एक्सफोलिएशन अवेलेबल है, जैसे कि आपके किचन में दालें अवेलेबल है, राइट। एक है आपके किचन में मसूर की दाल। अब ये मसूर की दाल इट्स अफेक्ट ऑसम, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही डी10, आजकल लोगों को टैनिंग का प्रॉब्लम हो गया है, कहीं कहीं स्पॉट नजर आते हैं, कहीं कहीं लगता है कि मुझे पिगमेंट्स का थोड़ा सा लग रहा है, डिस्कलरेशन लग रहा है, गला का अलग का, ऊपर का अलग, ये अलग ये अलग ऐसा लग रहा है, तो स्पेसिफिक उसका कंटेंट है, डी टैनिंग का उसके अंदर कंटेंट है मसूर की दाल। तो लाल जो मसूर की दाल आपके सभी के घर पे अवेलेबल रहती है, या उड़द की दाल जो हम बनाते हैं हम, ये जो साउथ इंडियन डिशेस जो हम बहुत ही फेमसली खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, तो इडली का जो बैटर बनता है या वड़े का जो बैटर बनता है, मेंदू वड़ा सबको अच्छा लगता है, राइट, मुंह में पानी भी आ गया होगा, या दही वड़ा बनता है, लेकिन देखिए वो शरीर के लिए नहीं अच्छा, लेकिन स्किन के लिए सुपर्ब एक्सफोलिएशन का, स्क्रबिंग का काम करता है। तो आपको क्या करना है, मसूर की दाल का आप क्या कर लीजिए, एक पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के एक डब्बी में रख लीजिए। वो पाउडर आप रख सकते हो फ्रिज में, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए आपका रहेगा, अप्रोक्स 1 मंथ टू 2 मंथ्स तक के लिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं, कांच की डब्बी में आप रख लीजिए ना। उसके अंदर क्या ऐड करें कि जिससे हमारी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स चला जाए और ब्राइटनिंग की इफेक्ट दिखाई दे हमें, तो हम तो बिजी शेड्यूल वाले, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर टोमेटो डालना है। टोमेटो इट्स वेरी हाईली विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स का इंग्रेडिएंट्स है, और वो आपकी स्किन में जो भी जहां पे भी डिस्कलर हो उसको भी निकालने में हेल्प करता है। तो आप मसूर की दाल ले लीजिए, उसके अंदर टोमेटो की प्योरी डाल दीजिए और एलोवेरा। क्यों, समटाइम्स कोई कोई हम जब एक्सफोलिएशन करते तो रेड कलर के बम्स हो जाते हैं, या फिर आपको रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, या दाने दाने जैसे हो जाते हैं, तो ये मॉइस्चर का काम करेगा एलोवेरा, सूदनिंग का काम करेगा एलोवेरा। तो ये तीन को आप मिक्स कर लीजिए, एक थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी ध्यान रखना है, बहुत लिक्विड नहीं रखना। दूसरा,
जब भी आप एलोवेरा यूज कर रहे हो या फिर टोमेटो का पल्प निकाल रहे हो या जूस निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रखना है। जैसे सुबह बनाए शाम को किया, वो मत कीजिए, क्योंकि उसकी इफेक्ट नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, फटाक से टोमेटो को लिया, कद्दूकस लिया, रस निकाल दिया, इसके अंदर डाला, और एलोवेरा आपके घर के बाहर गार्डन में होगा, वहां से स्ट्रेप कर लीजिए या स्कूप करके निकाल दीजिए और लगा दिया। नहीं है तो आप एलोवेरा जेल जो मार्केट में अवेलेबल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों को मिक्स कर लीजिए, पूरा फेस और गला, खास जानने के लिए लोग है ना नेक को भूल ही जाते हैं, हमेशा यहाँ तक करते, तो वो नहीं करना है। हमारे गले में भी सारे टॉक्सिन्स यहाँ पे है, लिम्फ ड्रेनेज यहाँ पे है, द साइड्स एंड द बैक। अगर कोई आपको बैक पे या फिर टूवर्ड्स लेके जाता है तो और अच्छा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अनाहत चक्र आया होता है, थाइमस ग्लैंड आया होता है, तो हम यहाँ पे भी अगर आप लगाते हो तो वो आपका सर्कुलेशन होता है। तो अच्छी तरह से फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, पाम का इस्तेमाल कभी भी एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग के लिए नहीं करना है। पेम्पर योर सेल्फ ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन में आप कीजिए, और फिर देखिए जो ऑयल एक्सेसिव है वो निकल जाएगी, डर्ट आपके स्किन में वो निकल जाएगा, और एक शाइन का एक ग्लो जैसा आपको दिखाई देगा। तो डू दिस वन, और उसके बाद 8 मिनट से 10 मिनट तक आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। हल्के हल्के मसाज कीजिए, सर्कल मूवमेंट दीजिए, फिर 10 ट्राइस में लीजिए, फिर धीरे धीरे बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल्स, राइट, अराउंड द आई एरिया धीरे धीरे कीजिए और पैम्पर कीजिए अपने आप को। तो इस तरह से आप स्क्रब बनाइए और अप्लाई कीजिए। मैम यहाँ पर एक बात और है, लोग कई बार कहते हैं कि बेसन का इस्तेमाल भी लोग कर लेते हैं एक्सफोलिएशन के लिए, तो क्या हम बेसन को यूज़ कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर कैसे? यस, आप बेसन का 2-3 हिसाब से कर सकते हो। बेसन इज गुड फॉर द, अगर किसी को ऐसे छोटे से बाल है, राइट, तो उसको बाल रिमूव करने के लिए, हेयर रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा, बेसन में सेंसिटिव स्किन वाला अगर कोई होगा, एक्जिमा वाला पर्सन होगा, तो उसको बेसन सूट नहीं करेगा। समटाइम्स ध्यान रखिए, एलर्जी भी होती है किसी किसी को, कोई कोई धान्य लेने से, बेसन से किसी किसी को चने के आटे की एलर्जी होती है। सो यू नीड टू टेस्ट वाले आपको कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज बेसन भी आपका ब्राइटनिंग के लिए, हेयर को निकालने के लिए, जो बेबी हेयर होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, और ऑल ओवर फेस के लिए भी अच्छा रहता है। तो आप इसके अंदर बेसन, क्योरी और इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ड्राई स्किन हो तो मलाई इज द बेस्ट। क्या कीजिए, बेसन ले लीजिए, उसके अंदर पिंच हल्दी। अब देखिए, इन्फ्लामेशन स्किन में होता है, कहीं ना कहीं कट हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि मुझे एक न्यू लुक्स जैसा देना है, वाइब्रेंट लुक जैसा देना है, तो मेरे स्किन के ऊपर जो इस तरह से गंदगी दिखाई उसको निकाले, तो हल्दी डाल दीजिए, बेसन डाल दीजिए, और क्रीम। क्रीम फॉर द ऑयलिंग का काम करेगी, वो बैलेंस करेगी। तो आप क्रीम डाल दीजिए, जो हमारे घर पे मलाई हो, वो फ्रेश मलाई हो वो डाल दीजिए, नहीं तो फिर आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, और रोज वाटर या एलोवेरा जेल आप डाल दीजिए, मेकअप पेस्ट एंड अप्लाई कर दिया। दिस इज अ गुड फॉर, कि जिन लोगों को लाइटनिंग करना है, हेयर रिमूव करना है, बेबी हेयर रिमूव, उनके लिए बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन जिनके, उनके लिए भी अच्छा है, राइट। आप ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और मसूर की दाल का भी कर सकते हो। और दूसरा, मैं एक और एड ऑन करना चाहूंगी कि जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बेबी स्किन जैसी है, या जो कोई भी स्क्रब को बेयर नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी स्क्रब लगा इमीडिएटली पॉप अप होते हैं, फुंसियां होती है, तो आप क्या करिए, ओट्स। ओट्स सबको पता है, ओटमील सबको पता है, जवस बोलते हैं उसको, तो वो ओट को ले लीजिए, और फिर क्या कीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, मेकअप पाउडर, और उसके अंदर रोज के पेटल्स को भी डाल दीजिए। दोनों को मिक्स करके कांच की डब्बी में आपको फ्रीज में रखना है। ये इसकी शेल्फ लाइन बहुत होती है। बस ध्यान रखना है, जब भी कंटेनर खोलो, स्पैचुला से पाउडर लो, वापस कंटेनर को बंद कर लो टाइटली। बस ये एक आपको ध्यान रखना है। और उसके अंदर आइदर आप एलोवेरा जेल डाल दीजिए या रोज वाटर डाल दीजिए, मिक्स कीजिए और एक्सफोलिएशन कीजिए। इट्स वेरी स्मूथ, वेरी नाइस, और
आपको जो हमारे स्किन में जो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो जब आप घर के किचन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन और शरीर में भी फायदा होता है। इसके अंदर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। एक बात ध्यान रखना, जो शरीर खाता है, शरीर के भीतर में हम जो डालते हैं वही अगर आप स्किन के ऊपर डालोगे तो वो इफेक्ट ज्यादा देगी, राइट? तो आप ये कर सकते थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे आपने घर के अंदर, हमारी किचन के अंदर इतनी सारी चीज़ें बता दी जिससे हम एक्सफोलिएट तो कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा अगर आपकी स्किन में कोई सेंसिटिविटी नहीं है तो। मैम इसी के साथ बढ़ना चाहेंगे आगे अगले स्टेप की ओर, मास्क की ओर। मास्क लगाने का भी चलन बढ़ने लगा है कि हाँ, हमें स्किन पर मास्क लगाना चाहिए। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये मास्क हम क्यों लगाते हैं? ये बहुत ही अच्छा है। मोस्ट ऑफ जब आप कहीं सलोन्स में या पार्लर्स में जाते हो तो वो लोग बोल देते हैं कि क्लिंजर किया, फिर उसके बाद एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग किया और उसके बाद वो मास्क लगाते हैं, पैक लगाते हैं। अब कौन सा लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप जब क्लिंजिंग करते हो तो स्किन की पहली हमारी 7 लेयर्स होती है स्किन में। तो सबसे पहली जो है वो है एपिडर्मिस। तो आप क्या करते हो, क्लिंजिंग किसका करते हो, एपिडर्मिस की स्किन का करते हो। क्लिंजिंग किया, फिर एक्सफोलिएशन किया, तो थोड़ा सा एपिडर्मिस के सेल्स के ऊपर, एपिडर्मिस की जो लेयर्स है उस पे गंदगी होती है, ऑयल सिक्रेशन हो, उसको निकाल देते हो। हाँ, अगर आप केमिकल पील करते हो तो वो धीरे से नीचे की लेयर्स में जाके वर्क करता है, लेकिन हम कर रहे हैं एपिडर्मिस के ऊपर। अब हमने एक्सफोलिएशन किया, क्लिंजिंग किया और उसके बाद ओपन्स क्या हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं और गंदगी बाहर नहीं है। अगर आप ढकते नहीं हो, वापस क्लोजिंग नहीं करते हो, तो क्या होगा, जैसे आप बाहर गए, क्योंकि अभी आपके पोर्स ओपन है, क्यों, एक्सफोलिएशन करते हो, तो जहां जहां हमारी स्किन पोर्स से बनी है, बिलियन ट्रिलियन पोर्स है हमारे स्किन के अंदर, तो वो पोर्स आपके एनलार्ज हो जाते हैं अगर आप उसको ढकते नहीं हो। इसीलिए आपने किसी किसी को मार किया होगा, उनकी स्किन में पोर्स एनलार्ज होते हैं और लुक लाइक वेरी डर्टी। वो बोलते हैं मैम हमारे पोर्स ओपन। तो एक ध्यान रखना, क्यों ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि दे आर अप्लाइंग। क्लिनजिंग में भी वो लोग एक्सफोलिएशन का यूज करते हैं, स्क्रब का यूज करते हैं और फिर बाद में स्क्रब का करते हैं और उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते। तो वो ध्यान रखना, स्किन को एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग करने के बाद आपको सीलिंग करना है विद द मास्क, and after mask you need apply the moisturizer for the moisture your body skin के लिए। तो आपको मास्क इसलिए जरूरी है। अब पैक होता है, मास्क होता है, मास्क फॉर द ट्रीटमेंट के लिए और पैक होता है जनरल, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो कौन सा पैक करोगे, हमारा अभी है कि दिवाली का फेस्टिव है, कलरफुल, जैसे रंगोली में कलर्स है, हमारे खान पीन में कलर्स डालते हैं, और वैसे मैं बोलती हूँ कि अपने डाइट में, फूड में भी कलरफुल डिशेस लीजिए। तो उसी तरह से जैसे टोमेटो लिया हमने, मसूर की दाल ली, अब आता है मास्क की बारी आती है। तो मास्क में आपके घर पे ही अवेलेबल है, एक है कैरोट। कैरोट इज अ बीटा कैरोटीन एंड उसके अंदर विटामिन ए बहुत है। तो जिनको भी एजिंग की प्रॉब्लम्स है, जिनको भी रिंकल्स की प्रॉब्लम्स है, जिनको भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए कैरोट जूस इज बहुत अच्छा और ऑफ कोर्स ग्लोइंग भी करता है। तो कैरोट जूस ले लिया आपने, उसके बाद हनी डाला, क्योंकि ह्यूमिड मिल्क होता है, हनी मॉइस्चर का काम करता है, तो आप डाल दीजिए, हनी डाल दीजिए, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल दीजिए क्योंकि आपको ऑयल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें ऑल ओवर मास्क ऐसा बना है कि जो पूरी तरह से हमें फायदा दे और हमारी स्किन को ब्रीथ भी अच्छे करने दे। कैरोट जूस डाला, हनी डाला, कोकोनट मिल्क थोड़ा सा डाला, अब ये लिक्विड जैसा हो, उसको बाइंडिंग देना है। तो राइस फ्लोर जो इसका फ्लोर होता है, राइस फ्लोर जो आप लेते हो, आटा लेते हो, तो उससे क्या होगा, एक तो लाइटनिंग हो जाएगा और एक फॉर्मिंग का इफेक्ट मिलेगा, टाइटनिंग का इफेक्ट मिलेगा, ब्राइटनिंग की इफेक्ट मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइस फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा सा आपका मास्क तैयार हो गया, अच्छी तरह से उसको घुमाइए। खास ध्यान रखिए, जब आप अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते हो तो सभी अलग अलग ग्रेन्यूल्स रहते हैं और उस सीजन से आपको दिखता कहीं पे शाइन हो रहा है, कहीं पे ड्राई लग रहा है, कहीं पे ऑयली लग रहा है, वो होगा। तो आपको क्या काम करना है, व्हेन यू मेक अ मास्क, दिस इज अ कस्टमाइज्ड मास्क हुआ, राइट। तो हम जब करते तो अच्छी तरह से उसको घोल करना है और
स्वाइप 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 टूवर्ड्स टू हेयर, जहां पे होते वहां पे, ऐसा नहीं यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं होता है, उसका भी एप्लीकेशन प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट फोरहेड लिया, उसके बाद डाउनवर्ड गए, फिर लिप लाइन, फिर नोज लाइन एंड देन यहाँ पे किया। तो इस तरह से पूरी तरह से आपको क्या करना है, मास्क एप्लीकेशन करना है। डोंट फॉरगेट योर नेक, राइट। अगेन एक्सफोलिएशन करते समय, क्लींजिंग करते समय और मास्क लगाते समय भी आपको नेक का खास ध्यान रखना है, अदरवाइज डिस्कलरेशन दिखाई देगा। अब ये मास्क आपने लगा दिया है, 15 to 20 मिनट्स तक लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा आइदर रोज वाटर ले लीजिए, स्प्रे बॉटल में रखिए, या रोज पानी बना लीजिए रोज का, और पानी को डिप करके थोड़ा सा उसको मसाज कर लीजिए, राइट। तो क्या होगा, मसाज भी हो जाएगा और मास्क अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा। बहुत टाइम तक मत रखना, नहीं तो क्या करेगा, ड्राइनेस बढ़ाने का काम कर सकता है। बस एक्सफोलिएशन होगा, या नहीं है तो एलोवेरा जेल आपके पास हो तो एलोवेरा जेल का हाथ लीजिए और अच्छी तरह से मसाज करके फिर उसके बाद वाइप करके ठंडे पानी से निकाल दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हम इतने इतने देखा जाए तो कितने आसान तरह से हम अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, और इसके साथ ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और जिनका हमारे स्किन पर कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो हमें ज़रूरत है तो स्विच करने की अपने किचन की ओर, ना कि कॉस्मेटिक्स की ओर। तो मैम, इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूँगी कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? आपने एलोवेरा जेल का बताया, और हम क्या कर सकते हैं कि अगर स्किन ड्राई है देन फिर क्या कर सकते हैं? देखिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटीएम का जी। एक पार्ट होता है मास्क और दूसरा पार्ट होता है मॉइस्चराइजर। काफी लोग फेशियल करते हैं, मास्क तक ठीक रहता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो देखो ये सारे स्टेप्स होते हैं। मॉइस्चराइजर आपके, जैसे आप धूप में जाते हो तो आपने मास्क से सीलिंग किया पोर्स का, लेकिन हाउ अबाउट द सन, हाउ अबाउट द जो बाहर की केमिकल जो रेज आते हैं या गंदगी आती है, उसको जब हम मॉइस्चराइजर लगते हैं तो क्या रहता है, हमारी स्किन हेल्दी रहती है। जैसे खान पीन में हम बोलते हैं घी का इस्तेमाल कीजिए, तेल जो आप ले रहे हो लेकिन सब प्रमाण में। उसी तरह से जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपका क्या रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा फॉर द बाहर के इससे प्रोटेक्शन, और दूसरा स्किन खींची खींची नहीं लगेगी, या फिर स्किन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी स्किन ड्राई लग रही है, मेरी स्किन में ऑयली ज्यादा है, वो नहीं रहेगा। अब मास्क लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अब मॉइस्चराइजर कौन सा, एक तो है बहुत ही सिंपल एलोवेरा जेल का आप इस्तेमाल कर लीजिए। एलोवेरा जेल इज गुड फॉर द ईच एंड एवरी स्किन। आप ऑयली हो, एक्ने प्रोन स्किन हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव, आप लगा सकते हो मास्क के तौर पे। या दूसरा एक है कि आप कोकोनट ऑयल का भी अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर जो खत्म हो जाता है फेशियल उसके बाद भी आपको थोड़ा सा लेना है और अप्लाई करना है फॉर द सीलिंग। आपको बन गए मॉइस्चर ज्यादा में इसलिए, या कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हो, रोज वाटर एंड ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन टू मच ड्राई है तो रोज वाटर, ग्लिसरीन और थोड़ा सा नींबू का डाल दीजिए और अप्लाई कर दीजिए और हो गया। ये आप नाइट टाइम में भी लगा सकते हो, क्योंकि नाइट में सबसे ज्यादा हमारी जो फेशियल मसल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं पूरी बॉडी के, लेकिन स्पेसिफिक हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं नाइट टाइम में। तो आप जो भी लगाते हो वो रिलैक्स होने के कारण क्या होता है, ज्यादा डीपर में वो काम करता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने जो बताया कि हम स्किन का ख़्याल रखना कितना ज़रूरी है और कितनी आसानी के साथ हम स्किन का ख़्याल रख सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सेगमेंट में, जो कि है प्रकृति के समाधान, जिसमें हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने सवालों के जवाबों का, जो कि मैम के द्वारा उनको दिए जाते हैं। आज का पहला सवाल है शिमला से मंदाकिनी जी का। इनकी उम्र 30 वर्ष है। इनका पूछना है कि दीपावली पर हम अपने घर को विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट्स के कैसे सजा सकते हैं? अब दीपावली का पर्व है, दीप को प्रगटाने का, राइट।
अभी ये फैशन हो गया है बहुत से लाइटिंग, लेकिन पहले तो क्या था, दीप क्यों प्रगटाते थे? क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा, कहीं ना कहीं से हम जब बाहर से घर पे आते हैं तो भीतर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। आपके बाथरूम में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो जब आप कोई दिया जलाते हो, जब आप कोई धूप करते हो, तो ये नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। तो मैं रेकमेंड करूंगी अपने घर पे दिए जलाइए। वो क्या होगा, दीप का लाइटिंग भी होगा तो वो प्रकाश भी लगेगा। और दूसरा, मट्टी, हम आए हैं पंच महाभूत से आए हुए हैं, तो पंच महाभूत को कैसे भुलाएं? जब मट्टी का जो बेस होता है, कोड़िया जो होता है, उसके ऊपर गाय का घी और दिया आप खुद अपने आप बना सकते हो और उसको आप अप्लाई करो, लगाइए, तो क्या होगा, पूरी तरह से, क्योंकि गाय माता, गौ माता के घी में 84 करोड़ देवी देवता, और वो सबसे ज्यादा जो ये आजकल बोल रहे हैं एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस, सारे जो एंटी है उसको निकालने में काम करती है और घर को शुद्धिकरण का काम करती है। तो आप बेसिकली इस तरह से दिए की वाट बना दीजिए और उसके बाद अपने कोड़िए में, यानी कि आपके पास अगर छोटे छोटे आजकल मिट्टी के हैं, क्योंकि मिट्टी से ही हम आए हैं, मिट्टी में ही जाने वाले हैं, तो मिट्टी घर को शांति का प्रदान करती है। जो कलश हो गए होते उसको भी निकाल देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। मिट्टी के कोड़े में अगर आप दिया लगाते हो तो देती है। उसमें भी जब आप दिया रखते हो तो क्या कर लीजिए, कपूर को डाल दीजिए। कपूर इज गुड फॉर द क्लिनजिंग, एनवायरमेंट को शुद्धिकरण करता है। जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, वातावरण को शुद्ध करता है, और कहीं ना कहीं मॉस्किटोज है या फिर कहीं ना कहीं कुछ छिपकली, कुछ भी ऐसा कुछ आपको लग रहा है, वो इंसेक्ट, मच्छर, क्योंकि देखिए सीजन चेंज होगी तो उनको भी तो आना पड़ेगा ना, मच्छर है, कीड़े मकोड़े है, सब लोग आते हैं। हम लोग भी दिवाली मनाने आ रहे हैं, चलो इनके घर पे जाते हैं, उन्होंने सिर्फ ऊपर से क्लीन किया है। तो अगर आपके घर की ओरा बढ़ानी है, अगर आपके घर का वातावरण को शुद्ध करना है, तो गाय के घी में दिया, जो आप रोज दिया करते हो, वो लगा सकते हो, और उसके अंदर कपूर थोड़ा सा डाल दीजिए। और उसके बाद जो आपका कोड़िया है या जो मिट्टी का जो वेसल्स मिलता है, उस पे आप अच्छी तरह से रख लीजिए और वातावरण और अपने भीतर और बाहर को भी शुद्ध कीजिए इस दीपावली के पर्व पे। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मंदाकिनी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिल्ली से दिव्या जी का। इनकी उम्र 17 वर्ष है और ये जानना चाहती हैं कि दीपावली पर घर को नेचुरली खुशबूदार कैसे बनाएं? ओके, वेरी नाइस। क्योंकि आजकल केमिकल का मार्केट हो गया है, नेचुरली किसको चाहिए? तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि कपूर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब आप झाड़ू पोछा कर लेते हो, सब कुछ साफ सफाई कर देते हो, उसके बाद कपूर का पाउडर जो है उसको आप स्प्रिंकल कर दीजिए कॉर्नर्स में, और स्पेशली बाथरूम में ध्यान रखिए, राइट? जब आप साफ करते हो तो उसके भीतर में साफ सफाई के ड्यूरिंग में भी, जैसे आपने सॉल्ट ले लिया, सोडा ले लिया, खाने का जो सोडा है, सॉल्ट है और कपूर है, और थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो लिक्विड जेल आपके पास कोई भी घर पे अवेलेबल हो, डिश वॉश हो या डिटर्जेंट, उसको थोड़ा सा किंचित डाल दीजिए। और जो आपकी फ्लोर है, सिंक है, बाथरूम या वॉशरूम का जो एरिया है पूरा, उसको साफ कर लीजिए। और फिर देखिए कैसा महकता है, जब आपको लगेगा बार बार मैं वॉशरूम जाऊं, क्योंकि जैसे ही आप दरवाजा ओपन करते हो ना, वो कपूर की स्मेल, फ्रेग्रेंस 1 वीक तक चलती है। और उसके बाद जैसे साफ हो जाता है, क्लीन कपड़े से आप उसको साफ कर लीजिए, और कपूर के जो पाउडर है उसको भी आप बाथरूम में कोने में डाल दीजिए। 1 वीक तक ये फ्रेग्रेंस जाएगी नहीं, ये आप कर सकते हो। दूसरा, अरोमास आजकल मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाता है। तो आप क्या कीजिए कि जो आपने कैंडल बनाया हुआ है, अभी जो हम दिए की बात कर रहे थे, तो वैसे ही आप कैंडल्स जो बना रहे हो उसके अंदर अरोमा के ड्रॉप्स डाल दीजिए। अब देखिए मेरा बहुत सारे, लेकिन मेरा जो फेवरेट है लेमन ग्रास है। इट्स ब्यूटीफुल। आप जैसे ही एंटर कर, लेमन ग्रास
आप जब अरोमा का इस्तेमाल करते हो, लेवेंडर का करते हो, फिर सिनेमन का करते हो, अगर आप स्पाइसेस के शौकीन हो तो सिनेमन इज ऑल्सो वंडरफुल, बहुत अच्छा है, वेनिला स्वीटन की तरफ जाता है। तो ये जो ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बॉटल्स में अवेलेबल, 2-3 ड्रॉप्स ही डालना है। अगर आपके पास डिफ्यूजर है, देखो आजकल डिफ्यूजर भी अवेलेबल है, ऊपर पानी रखना है, नीचे अपना घी का दिया, राइट, घी का दिया, ऊपर पानी रखिए और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आप सिर्फ लेमन ग्रास के डाल दिए, लेवेंडर के डालिए, ऑरेंज के डाल दीजिए, राइट, लेमन के डाल दीजिए, सिनेमन के डालिए, बहुत सारे हैं। आपको जिस तरह से फ्लावर्स के भी आते हैं, जैस्मिन का आता है, मोगरे का आता है, चंदन का आता है, या आप पेपरमेंट का भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर है। वो सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स डालिए और कॉर्नर पे वो आप रख दीजिए। फिर देखिए पूरे घर में एक अरोमा क्या हेल्प करता है, इंटरनली अगर आपको कहीं दर्द है, कहीं आपकी नेगेटिव एंजाइटी पे आप जाते हो, तो वो सारा, अगर आपके शरीर में मसल्स पेन है, माइग्रेन है, या बॉडी एक कहाँ हो रहा है, डाइजेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भीतर से भी आपको सॉल्व करता है और बाहर से भी वातावरण को प्रसन्न रखता है। तो आप अरोमा का इस्तेमाल कर सकते हो और कपूर डेफिनेटली अपने पास है जो हम हमेशा रखते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी जरूर कीजिए। मैम क्या इस दौरान हम अगरबत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो। गूगल की अगरबत्ती आती है या चंदन की है, या ऐसे अगरबत्ती का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाता है उसका लिमिट में होता है, जब वो जल्दी तब भी होता है, राइट। तो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है, तो अगरबत्ती जब आप करते हो तो फिर ये भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको अगरबत्ती को लॉन्ग लास्ट तक चलानी है उसकी खुशबू, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक्स बताती हूँ। अगरबत्ती को पानी में डिप कर लीजिए पहले, और उसके बाद उसको निकालिए और अब आप जलाइए, तो उसका फ्रेग्रेंस काफी रहेगा। या फिर आप धूप भी कर सकते हो, देखिए धूप भी इक्वलेंट है, और धूप से भी अपने शरीर की जो भी पीड़ा है वो भी चली जाती है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, अरोमा का इस्तेमाल कीजिए थ्रू द डिफ्यूजर में डाल के। आप कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो, कपूर का इस्तेमाल, अगरबत्ती डिफरेंट डिफरेंट आती, या फिर धूप जो आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है पंजाब से सुषमा जी का। इनका कहना है कि जैसे जब भी एम्प्लॉइज़ को दीपावली पर कोई भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, स्वीट्स दी जाती हैं, तो उनका ये सवाल है कि उनको स्वीट्स दी जाएँ या चॉकलेट्स? क्या बेटर रहेगा? अब देखिए क्या होता है, मार्केट में हम जाते हैं तो अब दोनों, अभी ट्रेड चॉकलेट्स का भी हो गया है और स्वीट्स का भी हो गया है, राइट। स्वीट्स का तो बरसों से है ही, लेकिन अभी ट्रेड जैसे जैसे बदल रहा है तो चॉकलेट भी एक उसका भी मार्केट है, फैन का भी मार्केट है कि दे प्रिफर चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट, ध्यान रखिए, लोगों को एक ग्रंथि होती कि चॉकलेट खाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम्स होगा, चॉकलेट खाएंगे तो डायबिटीज लोगों को प्रॉब्लम्स होगा, चॉकलेट खाएंगे तो दांत में प्रॉब्लम्स होगा हमारे डायबिटीज। बट आप चुप कर रहे हो, चॉकलेट इज अ गुड, बिकॉज इट्स अ इम्यून को बढ़ाने में डार्क चॉकलेट फायदा करता है। हमारे बॉडी में जो 6 सिस्टम्स है जो हमें स्ट्रांग बनाती है, अपनी एनर्जी को हमेशा बूस्टिंग रखती है, हम हमेशा हेल्दी रखते हैं, उसमें एक है हमारा इंग्रेडिएंट चॉकलेट। जब आप डार्क चॉकलेट लेते हो तो उसके अंदर, आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है। अब देखिए ऐसे तो आप लोगे नहीं एंटीऑक्सीडेंट्स बाहर से, तो एक एक है कि थ्रू द चॉकलेट्स आप ये दिवाली के फंक्शंस में, फेस्टिव सीजन्स में खास करके आपके हार्मोन अप एंड डाउन हो जाते हैं, आपको एंजाइटी डिप्रेशन जैसा हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको गट की हेल्प हो जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जब आप चॉकलेट का लेते हो, स्वीट की क्रेविंग्स होता है, तो चॉकलेट्स आप लेते हो तो आपको बहुत फायदा करता है। दूसरा, अगर आपको स्वीट्स देनी है तो स्वीट्स में ध्यान रखिए, लोग मावे की देती है, तो आई रेकमेंड डोंट गिव मावा, क्योंकि मावा बनता है दूध से। अब दूध का कैसे इस्तेमाल है, कौन सी गाय कैसा है पता नहीं है हमें,
तो मावा की आइटम मत, क्योंकि वो बिगड़ भी जाता है और अगर एक थोड़ा-सा मावा भी बिगड़ा हुआ आएगा, तो आपका पूरा सिस्टम बिगाड़ देगा। आजकल आप देख रहे हो कि वॉमिटिंग की तकलीफ, डायरिया की तकलीफ घर-घर में होने लगी है। क्यों? क्योंकि फूड इन्फेक्शन हो जाता है, एक छोटा-सा भी खराब आता है तो हो जाता है। तो आई प्रेफर कि आप अपने घर पे बनाइए और अपने स्टाफ को दीजिए, या फिर जो लोग नेचुरल वे में बना लेते हैं उनके पास जाइए, ऑर्डर दीजिए और बना लीजिए। और चॉकलेट्स में ध्यान रखिए, डार्क चॉकलेट्स में अगर आप नटी वाले देते हो, अगर आप ऐसे जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी कर दे वैसे भी देते हो, तो और अट्रैक्टिव लगता है और लगता है कि नहीं, मैम ने या हमारे जो बॉस ने हमें एक चॉकलेट का डब्बा दिया, क्योंकि आजकल चॉकलेट भी बाहर मार्केट में बहुत ही कॉस्टली आती है। तो व्हाई शुड नॉट हम लोग भी चॉकलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लैब्स अवेलेबल है अभी मार्केट में, या आप किसी को ऑर्डर दे दीजिए और बना लीजिए। तो इक्विवेलेंट है, आपके ऊपर है, बट आई रिकमेंड कि अगर आप जो भी स्वीट्स देना चाहते हो तो उसके अंदर मावे की मत दीजिए। आशा करते हैं कि सुषमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं मैम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी दिल्ली से है बबीता जी का। इनकी उम्र है 22 वर्ष और ये पूछना चाहती हैं कि दीपावली पर हम स्वीट्स का कंज़प्शन जो करते हैं, खाते हैं, स्वाद-स्वाद में ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमें कितना खाना चाहिए जिससे कि हमारी डाइट भी मेंटेन रहे, हेल्थ भी अच्छी रहे? अब देखिए, दीपावली का पर्व जो चल रहा है अभी, तो जब भी आप लोगों के घर पे जाते हो तो पहला ही आपके मुंह मीठा करने में आता है कि पूरा साल हमारे साथ मुंह मीठा करिए, और अब नेक्स्ट जो आएगा वहां पे भी हमारे साथ मीठी मीठी बात कीजिए और कोई क्लेश ना रखे, इसलिए आपको स्वीट दे दिया। तो अभी आपको देखना है वो स्वीट कौन सी है, क्योंकि अगर शुगर की होगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। अब किसकी, अगर वो घर की बनाई हुई है कौन सी है, और उसमें भी एक लिमिट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपके भीतर में शुगर जाता है, एक शुगर का कंटेंट जाता है 10 ग्राम जितना, तो आपको उसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज करने वाली दी 2 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा, तब वो कैलोरी मेंटेन होती है। तो हमें कैलोरी का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि स्वीट हंगर है, हमें स्वीट अच्छा लगता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, नहीं। क्योंकि दिवाली के पर्व में क्या हो जाता है, खाना, मिलना और सोना, यही होता है। मोस्ट ऑफ योग आसन या मेडिटेशन को भी गुल्ली मार देते सब लोग। ये लाइफस्टाइल से भी वो लोग चले जाते हैं, अरे 5 दिन मैम हमें खेलने दीजिए, 5 दिन हमें फन करने दीजिए। लेकिन ये 5 दिन हमें बहुत सारा सिखा के जाता है कि लाइफ में हमारे भीतर में एक लाइटनिंग करनी है। जो हमारा सिस्टम चल रहा है कि गंदगी भीतर में आई, उसको निकालने के लिए दीप होना बहुत जरूरी है। तो खास ध्यान रखना, जो भी आप खा रहे हो उसका लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपको 2 ही खाना है, 3, बट पूरे दिन में आपको कैलकुलेशन करना है कितनी कैलोरी कंज्यूम, क्योंकि स्वीट में आपकी कैलोरी ज्यादा होती है। हाँ, अगर आप स्वीट खाने के बाद इमीडिएटली जिम जाते हो या योग आसन के दंड आसन करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा रेकमेंड वही है, आपको खुद को ध्यान रखना है, आपका शरीर, और आपको ध्यान रखना है ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे हमारे व्यूअर्स की समस्याओं के समाधान करने के लिए। आशा करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।